हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है, कितनी तारीख हो गई आज पता नहीं, एक मिनट मैं देख लेती हूँ। आज है 25 और 25 है। कल मम्मा आ गई थी, मैंने कहा आप लोगों को यही अपडेट देती हूँ। कल मम्मा हॉस्पिटल से घर आ गई थी, थोड़ा लेट नाइट आई थी। कल मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाई और परसों भी नहीं बता पाई आप लोगों को। थोड़ा सा आप समझ सकते हो, घर आना था तो सफाई वफाई करनी थी कमरे की, मैं उसमें लगी रही थोड़ा सा ये सब काम में। और अभी हमारे भी जाने का हो गया है। कल मैं 26 को जा रही हूँ दिल्ली, मतलब दिल्ली क्या गाज़ियाबाद जा रही हूँ। वहाँ से फिर मेरी नेक्स्ट डे मतलब जैसे भी होता है वहाँ से फिर मेरी जयपुर की ट्रेन होगी। क्योंकि यहाँ लखनऊ से ट्रेन बहुत अच्छी नहीं थी सब, तो मुझे फिर से जैसे मैं आई थी वैसे ही मुझे जाना पड़ रहा है। कि मैं जब आई थी ना तो आई तब भी वहाँ ऐसे ही हुआ था कि मैं गाज़ियाबाद तक आई थी, आपने ब्लॉग देखा होगा, फिर मैं लखनऊ पहुँची थी। तो इसी तरह इस बार मुझे करना पड़ रहा है कि पहले मैं जा रही हूँ गाज़ियाबाद। मजबूरी सी हो गई है क्योंकि मतलब यहाँ से जो लखनऊ से ट्रेन हैं, आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताइएगा। वैसे अभी जो देखी थी वो बहुत बहुत टाइम लेने वाली और बहुत लॉन्ग रूट की ट्रेन्स थी, और मैं वैष्णवी के संग इतना वो नहीं कर पाती हूँ। आप सोचो बैठ जाओ, फिर बच्चा 12-13 घंटे लग रहे हैं, 11 घंटे लग रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप हॉल्ट लेके जाओ। तो मेरा फिर से गाज़ियाबाद में हॉल्ट रहेगा, उसके बाद फिर मैं वहाँ से ट्रेन जो मिलती है वहाँ से हम जाएंगे जयपुर। और अभी चले जाने का मतलब सिर्फ तो मम्मा आ चुकी है और अब उनकी ऑल्टरनेट डेज़ पे होनी है डायलिसिस। और तो बस अब यही था कि अब वैष्णवी का भी स्कूल है और आप समझ सकते हो इतने महीने भर से घर बंद पड़ा था। इसके पापा बीच बीच में गए भी हैं 2 बार, मतलब अभी दूसरी बार पहुँचे हैं। वो मेड कर रही है काम, लेकिन मुझे पता है घर की क्या हालत होगी। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि घर कैसा पड़ा होगा। और मुझे थोड़ा सा है भी, अब मैं जब तक मुझे मतलब अभी से हो रहा है और इधर बीच मेरी तबीयत और ऐसी चीज़ें रही ना, इतना वीक फील कर रही हूँ मैं बॉडी से इस समय कि मुझे लग नहीं रहा मैं कैसे करूँगी इस बार जाके। लेकिन कर लूँगी, मुझे पता है करना पड़ेगा, कर क्या लूँगी। तो बस यही है, मम्मा की ऑल्टरनेटिव डायलिसिस रहेगी तो उनको जाना होगा। और 2 नर्स लगी हैं डे और नाइट की, उनके साथ भैया होंगे, उनको ऑफिस करना होगा तो नर्स रहेंगी, बाकी दीदी लोग वगैरह होंगे सब। तो बस ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखिए उसका भी 2 महीने पहले ही जयपुर में एडमिशन हुआ था, तो पॉसिबल नहीं है कि अभी कुछ ऐसा डिसाइड किया जा सकता था कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। और इसमें मुझे कोई ऐसी वो नहीं था कि मैं नहीं आ पाती या नहीं आ सकती। लेकिन वही है कि बच्चे स्कूल का सारा एडमिशन फ़ीस जा चुकी है और उसके बाद मम्मा की अचानक से तबीयत ख़राब हुई है। तो कोई बात नहीं, हो जाएगा समय धीरे धीरे। और फिर शी इज़ रिकवरिंग, कहते हैं ना कि मतलब उनकी रिकवरी हो रही है, टच वुड थोड़ा थोड़ा सा कर रही हैं इतनी चीज़ें होने के बाद भी। लेकिन हाँ, डायलिसिस एक थोड़ी सी चीज़ है कि ऑल्टरनेट डे हो रही है, तो थोड़ा सा देखिए उसका है प्रॉब्लम। बाकी मम्मा इज़ टॉकिंग और एवरीथिंग शी नोज़ अबाउट, मतलब सी ऐसा नहीं कि वो बातें कर रही हैं अगर ड्रोजीनेस में या नींद में, तो वो कुछ अजीब बातें कर रही हैं। वो बहुत ही लॉजिकल और बिल्कुल सटीक बातें कर रही हैं, मैंने ये देखा। तो ठीक है, ऐसे धीरे धीरे अभी वो सोएंगी। मैं देख रही हूँ कल रात नहीं सोई थी, फिर सुबह से जब वो सोई हैं और उसके बाद अभी जो दोपहर से सोई हैं उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी है बात करने में भी। तो वही है, देखिए 16-17 दिन कोई आईसीयू में रह के आया ना, आप इमेजिन ही कर लो तो हालत ख़राब। तो फिर रह के आई हैं, तो अभी क्या है, बस यही है, मम्मा घर आ चुकी हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और देखिए मैंने हनुमान सेतु पे मांगा था कि बाबा जी से कि भाई आप प्लीज़ उनको घर ले आइए, थोड़ा स्टेबल हो जाएँ। और जो डर रही थी मैं, तब एंजियोग्राफी भी नहीं हुई थी, एंजियोप्लास्टी भी नहीं हुई थी। और देखिए सब अच्छे से हुआ। और बस मैंने यही विश मांगी थी। और देखिए कल ट्यूसडे ही था मम्मा जब घर पे आई। तो देखिए मतलब जो लोग फेथ करते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को मजाक समझ सकते हैं, कुछ लोग मेरी बातों को ऐसे कह सकते हैं इसमें क्या है ये वो ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सभी विश मांग रहे हैं, उनके सभी बच्चे हैं भाई, मैं तो अपनी तरफ से जितना मांग सकती हूँ वो मांग रही हूँ। उनके लिए बहुत सारे लोग हैं जो विशेज़ मांग रहे हैं, तो सबकी विशेज़ लगने के बाद वो घर आ चुकी हैं। अब मेरा जो अपने बाबा पर ट्रस्ट है वो ये है कि कल वो ट्यूसडे के दिन ही घर आई, तो मैं तो इसी में ही थोड़ा सा अपना सोच लेती हूँ कि भाई पॉजिटिव है इसमें भी। तो बस आगे मैं तो बाबा जी से यही बोल के जा रही हूँ। हालांकि मुझे वहीं जाके प्रसाद चढ़ाना है, जाना तो हनुमान सेतु पे, तो मैं सोच रही हूँ मम्मा बिल्कुल अच्छी एकदम फिट हो जाए तो मैं भैया से ही बोल दूँगी कि भैया आप जाके चढ़ा देना किसी दिन समय निकाल के। तो मैंने बोल दिया था कि मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला था कि मैं ही आऊँगी, मैंने बोला था बाबा जी जो जैसी भी जब भी होगा, आप देख रहे हो परिस्थितियाँ, तब ज़रूर मैं आपका प्रसाद चढ़वाऊँगी। मम्मा थोड़ी सी जब वो थोड़ी सी ऐसी वाली नॉर्मल हो जाए ना कि वो बैठी हुई हैं और शी इज़ टॉकिंग बिल्कुल सही से, अच्छा हाँ ये ले आओ वो ले आओ, अभी वो नहीं कर रही हैं, थोड़ा सा नींद में जाता है। तो अभी वो परफेक्टली थोड़ा सा उनका यूरिन पाइप वगैरह भी लगा हुआ है। तो अभी इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा सा जब थोड़ा सही हो जाए, डायलिसिस का और अच्छा आने लगे, रिज़ल्ट आने भी लगा है,
तब मैं ज़रूर प्रसाद चढ़वाऊँगी। तो चलिए, ये तो सब बातें देख सकते हो, मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी आंखें अंदर को हैं, ये सब है। लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या, घर जाके सफाई वफाई करनी है और अपने डेली शेड्यूल में आ जाना है, यही सब रहेगा। तो गर्मी बहुत है, और बाकी मैं आज चली गई थी थोड़ा सा कुछ काम से, वो सब हो चुका है। और क्या करना है, बस मैं भी पैकिंग कर रही थी। पता है, 1-1.5 घंटा हो गया है मुझे पैकिंग करते हुए। इतने कपड़े लाई थी ना मैं कि कुछ कपड़े तो वैष्णवी के पहने ही नहीं हैं, मेरे भी बहुत सारे कपड़े हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद कुछ कुछ ऑर्डर भी करने पड़ गए थे, क्योंकि मैं भी अपने अच्छे से सूट नहीं लेकर आई थी। वैष्णवी के भी कुछ कपड़े सही से नहीं आए थे, तो उसके पापा ने यहाँ पे ऑनलाइन कुछ हम लोगों का ऑर्डर कर दिया था, तो वही सब काम चल रहा था। तो कुछ गंदे कपड़े भी हो गए हैं, तो मैंने देखिए बैग लगा लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी तो लग ही रहा है, अभी लगा के लिया है। इधर को मैंने पूरा, मैं फुल साइज़ की अटैची ले आई थी, आपको अभी ये वीडियो में नहीं लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी अटैची है। तो इसको ले जाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इस बार इसके पापा बहुत डांट रहे हैं मुझे कि तुमने क्या तमाशा सा किया है इतनी बड़ी साइज़ की, जो कि सही बताऊँ प्लेटफॉर्म पे मुझे भी लगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैंने तो ये सोचा था कि मैं अक्सर देखा करती थी कि लोग फुल साइज़ की एक अटैची लेके चलते हैं तो उनको 10-10 नहीं लादने पड़ते हैं। तो मेरे को ये बेनिफिट तो हुआ, लेकिन सही बताऊँ इसको अगर ज़रा सा कूली ना मिले तो उस समय बीपी हाई हो जाता है, या लो होने लगता है कि कैसे करूँ मैनेज इस अटैची को, उतारना या चढ़ाना हो। तो पिछली बार मैंने आपको ब्लॉग में बताया था ना, बाबा ने कैसी हेल्प की थी कि मैं जैसे इस अटैची को लेके स्टेशन पे खड़ी होती थी, कोई भी आके कि मैम उतरवा दें, मैम चढ़वा दें, तो भगवान जी ने वो करवा दिया। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इस उम्मीद पे आप घर से तो नहीं निकल सकते ना, सोच के निकलना। तो मैंने कोशिश यही की है कि जो भी कपड़े बढ़ गए हैं यहाँ पर आकर, या जो भी गंदे कपड़े हैं उनको मैंने एक तरफ एडजस्ट कर दिया, और सारा सामान एक ही अटैची में मैंने अभी तक तो फिट कर दिया है। इधर ये वैष्णवी का लगा दिया है, इधर मैंने ये अपना लगा दिया। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं ऊपर की, जैसे फुटवेयर हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3-4 जोड़ी फुटवेयर्स हैं, वो मैं एक अलग वो लेकर आई थी, उसको एडजस्ट कर लूँगी अगर इसमें हो जाता है तो ठीक है, और अगर इसमें नहीं एडजस्ट होता है वो, तो फिर मैं उसके लिए एक अलग कोई बैग सा ले लूँगी। और बाकी मेरा एक बैग तो रहता ही है जो खाने पीने का, और उसमें कुछ कुछ मेडिसिन्स और कॉस्मेटिक वगैरह रहता है। बाकी एक स्लिंग बैग रहता है जिसमें पैसे, मोबाइल और ये सब रहेगा। तो ये सब है। लेकिन सच बताऊँ तो जाने से पहले एंजाइटी होने लगती है मुझे, क्योंकि पता है अब नहीं होता। अब मतलब एक होता है ना, आप बहुत रिलैक्सिंग उससे जा रहे हो, अब इधर होता है, इधर भी बहुत ऐसा रहा है कि रात में जगे हो, फिर उठे हो, फिर भागम भाग ये वो, तो मतलब और भागम भाग मैंने कितनी की। मैं तो खैर हॉस्पिटल शाम में जाती थी, कब भी गई होंगी, 1-2 बार दिन में गई होंगी। लेकिन जब आप मेंटली बहुत कुछ वो होते हो ना, तब ज़्यादा होता है। आप फिज़िकली क्या हुआ, आपने खूब कर लिया और उसके बाद आपने रेस्ट कर लिया, तो आपका वो ठीक हो गया। लेकिन आप मेंटली जब बहुत डिस्टर्ब होते हो ना, मतलब जैसे थोड़ा डिस्टर्बेंस लगता रहता है, कुछ अजीब, मतलब बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, तो वो मेंटली आपके फ़िज़िकली बहुत इफ़ेक्ट करता है। और इस बार मैं मान गई कि आपकी आपकी मतलब हेल्थ पे मेंटल टेंशन कितना इफ़ेक्ट कर सकती है। ये मैं इन दिनों खुद फील कर रही हूँ। और मेरी फ़िज़िकल जो मतलब जो मेरी हेल्थ है ना, वो मुझे अंदर से अब अलाउ नहीं कर रही है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ शो नहीं कर रही हूँ, या मैं मतलब खुद से वो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे अंदर से फ़ील हो रहा है कि जयपुर जाने के बाद मुझे बहुत दिन लग जाएंगे मुझे खुद को ठीक करना है, मतलब क्योंकि खुद को खुद ही ठीक करना है, कोई नहीं देखने वाला होता है, आपको खुद ही अच्छे से अपना सब करना होता है। और कौन क्या ही देख सकता है भाई, हस्बैंड लोग जॉब में लग जाते हैं, बच्चा छोटा है, तो मैं तो इसी को अक्लमंदी कहती हूँ। और उन लेडीज़ को हमेशा एक वो देती हूँ एडवाइस, आपके हस्बैंड केयरिंग हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के हस्बैंड्स को टाइम नहीं है, या बहुत से केयरिंग होते भी नहीं हैं, मैं तो उनके लिए भी कह रही हूँ, तो जिनके नहीं होते हैं केयरिंग, उनको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। और क्यों नहीं रखना चाहिए, अपना आप हेल्थ अच्छा रखोगे ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ आपको कौन पूछने आएगा, आपका 10 दिन कोई कर देगा, 11वें दिन आपको कोई नहीं वो कर पाएगा। तो लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप अपने आप को फिट रखो जब तक हो सकता है। ऊपर वाले का जिस दिन निगाह आड़ी टेढ़ी होएगी वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब तक आप रख सकते हो खुद को रखो, किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि ये मेरे को ये करे, क्योंकि वो उम्मीदें बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं फिर आपको, और बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं। फिर आपको ये लगता है कि मतलब अरे मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी या कर रहा था, ये ऐसे करेगी या ऐसे करेगा, और जब सामने वाला वैसा नहीं करता है, क्यों तो आपको लगता है अरे क्यों नहीं हमारे साथ
क्यों 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 क्यों? मैं तो, पता है, मैं ऐसे ही नहीं होता है, मैं बहुत सारे स्टेटस वगैरह देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो बहुत से लोग ना सिर्फ ऐसे ही लगा देते होंगे मूड के हिसाब से। मैं उसको फ़ील करके लगाने लगी हूँ अब। मुझे लगता है हाँ यार, कोई कोई क्यों करेगा, और किसी से क्यों इतनी उम्मीदें रखनी है, कोई हमारे लिए इतना केयर करे, हमें सोचे, हमसे ये करे वो करे। ठीक है, जिसका जितना साथ होता है, जिसका जितना आपके संग जितना जो लिखा होता है उतना ही होता है, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। लाइफ में इस लेसन को आगे लेके चलना है। और बस मैं अभी सब, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, फ़िलॉसफी करने लगी। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपको अपना ध्यान रखोगे तभी तो आप सबका ध्यान रख पाओगे। अभी मैं थोड़ा ठीक थी तभी तो मैं यहाँ पे आके भाई इतने दिन रही। मेरे से कोई कोई भी हेल्प हो पाई नहीं हो पाई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ही बहुत रहा कि चलिए मम्मा आ गई। मैं तो अपने आप को कह रही हूँ भाई मैं उनके संग इतने दिन रह पा रही हूँ, वरना कहाँ हो पाता था। मैं 4-4 साल लखनऊ नहीं आई हूँ। तो बस यही है। तो आगे का बस ये है कि मैं होप आप लोग जल्दी विश करिएगा, और आप लोगों की विशेज़ भी ज़रूर लगी होंगी। जिन लोगों ने व्लॉग देखे होंगे, थोड़ा सा भी बोला होगा ना कि मम्मा जल्दी ठीक हो जाए इनकी, या जो भी कुछ चल रहा है ठीक हो जाए, तो मैं उनके लिए भी थैंक यू बोलती हूँ। और मम्मा जल्दी जल्दी और रिकवर करें, ताकि मैं जब जयपुर पहुँचूँ तो आपको ये गुड न्यूज़ देख सकूँ कि मम्मा इज़ ऑल राइट। ये बोलना चाहती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। तो शी विल बी ऑल राइट सून, हो। और बस अभी पैकिंग हो चुकी है, और अभी मैं बहुत थकी हुई हुई, अब कल पूरी रात नहीं सोई हूँ, पूरी रात। और मैं इसलिए नहीं कि मैं आपको मतलब वैसे बता रही हूँ, कल मम्मा उठ जा रही थी तो उनसे बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, जैसे होता है ना कि बच्चे जैसी बातें कर रही हैं। तो ठीक है, अभी वो अपने उसमें हैं, तो मैं उनसे बातें, मतलब बातें भी बड़ी प्यारी प्यारी कि आलू के पराठे बनाएंगे चलो तुम्हारे लिए। मैंने कहा मैं 10 खाऊँगी। तो कह रही हैं कि ठीक है 10 खाओगी, खा लेना, तुम्हें जितने खाने हो खा लेना, हम बनाते रहेंगे। तो वही मैं उनसे बातें करती थी, क्योंकि वो बार बार उठ जा रही थी, उनको उलझन हो रही थी। तो वो लग के सोई हैं, क्योंकि मैं 5:30 बजे मैंने भैया को उठाया था। फिर मैंने उनसे कहा अब आप बैठ जाइए, थोड़ी देर मैं लेट लेती। तो जब मैं सो गई हूँ उसके बाद भैया कह रहे थे वो 2 घंटे सोई हैं। तो सोई हूँ, क्योंकि जब मैं उठी हूँ तब वो उठ गई थी। हाँ, उसके बाद से वो सो गई हैं। मैं जब गई थी काम से बैंक, तो वो उस समय सो रही थी, 12:30-1 बजे से सो रही थी, और जब मैं आई हूँ तब भी सो रही थी। तो इसका मतलब वो नींद ले रही हैं, और अभी भी फिर सो गई हैं वो। तो बस यही सब है। और वो खा रही हैं बस जल्दी जल्दी जितने कि अच्छे अच्छे साइन होते हैं कि इंसान खा रहा है, मेडिसिन ले रहा है, तो ये अच्छे साइन है। और वरना जो नहीं ये सब भी कर पा रहा है, मतलब उसके लिए दिक्कत वाली चीज़ होती है। तो जल्दी फाइन हो जाएंगी। दुआएं हैं, से सब लोग सेवा इतनी कर रहे हैं भाई, सब कुछ हो रहा है। नर्सेस कर रही हैं, भैया कर रहे हैं, दीदी कर रही हैं, सभी लोग कर रहे हैं उनका बहुत कुछ। तो सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, और दुआओं में बहुत असर होता है, ये जल्दी सही होगा। वो बाबा जी की तो मेरा अटूट विश्वास है कि मैंने उनसे जितना बोला है। देखिए एज है, मैं ये नहीं कह सकती जो चीज़ें जीवन की हो रही हैं, लेकिन ले आऊँ, मैं ला रही हूँ। तो मैं ये तो नहीं मतलब वो कह सकती कि ऐसी चीज़, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मतलब हर किसी की यही दुआ है कि मम्मा मतलब एक थोड़ा सा नॉर्मल अपने में हो जाए, क्योंकि उनको उलझन हो रही है। करने वालों के लिए तो देखिए ये है कि जब तक अपना इंसान होता है, हर इंसान कैसे भी एडजस्ट करके करता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है वो भी चाहता है। और मम्मा वांट्स, मैंने देखा उनकी बातों में कि हमें ये खाने की बातें कर रही है, ये बना लो, कर लो, ऐसे काट के रख दो, ये कर दो। मतलब उनको वही वाला हो रहा है कि जैसे मैं बनाती थी, जैसे मैं करती थी, मुझे वो करना है। और जिस इंसान में ये विल पावर है ना, वो ज़रूर करता है रिकवर, आई ट्रस्ट। तो चलिए बस हो गई बहुत बातें, पैकिंग हो चुकी है, मैं जा रही हूँ अंदर, बुलाया जा रहा है मुझे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी बस मैं बैठी हुई हूँ, अभी बज रहा है शाम का, कितना बज रहा है, 7:45 हो रहा है अब तो। खैर टाइम हो गया बहुत, 7:50 होने वाला है। और बस मम्मा सो रही हैं, अभी अभी उनको मतलब सुला दिया। बार बार उठती हैं, फिर कहती हैं हमको वॉशरूम जाना है, मतलब उनको खुद से चलने का मन कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा वीकनेस है। अभी चाय वाय पी के, दवाई खा के, शाम की कोई दवाई थी वो खा के अभी सो गई हैं। थोड़ा जिद कर रही थी हमको उठना है, हमें जाना है, हमें जाना है। मैंने समझा के थोड़ा सुला दिया। तो अभी बस यही है कि मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात करती हूँ, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं कल। तो कल मुझे गाज़ियाबाद निकलना है, कब निकलना है ये सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी आपको। और चलिए फिर अब पहुंचेंगे जयपुर 1-2 दिन में, और फिर जयपुर जाके फिर वही काम वाम में लगना है।
फिर से वही बैक टू लाइफ, और बस मम्मा ठीक हो जाए। चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, मिलते क्योंकि आज मुझे भी बहुत बुरा था क्योंकि कल मैं रात भर नहीं सोई हूँ। दिन में भी सुबह धूप में जाना, मैं पैदल चली गई थी क्योंकि कुछ कन्विंस ही नहीं मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, आप देख सकते हो। वैसे ही मैं जब से आई हूँ तब से मेरा चेहरा बहुत उतर गया है। तो मिलते हैं फिर कल से नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, और बाय बाय, टेक केयर।